मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। हम रूसी क्रांति पढ़ रहे हैं और उसमें हम जार अंकल की स्टोरी पढ़ रहे थे कि जार अंकल का शासन जो है कैसे गया। तो 1914 में हमने पढ़ा कि कैसे वहाँ पर उथल पुथल मची थी, समाजवाद भी फैल रहा था और कैसे लोग जो है विद्रोह कर रहे थे। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। आइए अब हम पढ़ते हैं कि कैसे बहुत ज़्यादा तकलीफ वाली स्थिति पैदा हो गई और लोग सड़कों पर उतर आए। तो उसका कारण क्या था कि 1914 से लेकर 1914 से लेकर 1918 तक जो है पहला विश्व युद्ध चला। पहला जो युद्ध हुआ उसको पहला विश्व युद्ध कहते हैं इसको। और ये किसके बीच में हुआ था? ये दो खेमे थे, यूरोप के दो प्रमुख जो गठबंधन थे, खेमे थे, उनके बीच में आपस में युद्ध हो गया। ठीक है। और वो कौन कौन थे? 1914 में जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया तुर्की। एक खेमे में तो कौन थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, ये केंद्रीय शक्तियां थी। और दूसरे खेमे में थे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली, बाद में इटली और रोमानिया भी इसमें शामिल हो गए थे। तो ये दूसरे खेमे में थे, यानी इनसे इनकी लड़ाई चल रही थी। ठीक है, दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी। तो हम बात रूस की कर रहे हैं, तो रूस में क्या स्थितियां रही, क्योंकि रूस भी इस युद्ध में शामिल था। तो शुरू में तो लोगों को बहुत समर्थन मिला। किसका? रूसियों का। सभी जो रूसी लोग थे उनका बहुत समर्थन मिला और लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे युद्ध में। और क्योंकि जर्मनी के खिलाफ उनके मन में आक्रोश था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया तो इनकी भावनाएं भी बदलने लगी और एक समय ऐसा आ गया कि इन्होंने साथ देने से मना कर दिया। स्थिति ये थी कि जब युद्ध चल रहा था 1914 से जब स्टार्ट हुआ था, धीरे धीरे खिंचते खिंचते 1916 आ गई और उसमें स्थितियां बहुत खराब हो गई थी। तो ऐसे में जो ये जार की महारानी थी वो जर्मन की थी, तो उनके प्रति भी लोगों में उनके एक तो जो सलाहकार थे, मंत्रिमंडल था, वो बहुत बेवकूफ़ टाइप थे। तो उन्हें ऐसी ऐसी सलाहें दी जिससे जनता जो है कटती गई, इसके बीच से फासला पैदा होता गया। एक संत थे, उनकी वजह से इन्होंने राजशाही को ऐसे ऐसे आइडिया दिए कि जिनकी वजह से वो जो महल था वो अलोकतांत्रिक हो गया था, मतलब अलोकप्रिय, जनता के बीच में अब उनकी लोकप्रियता नहीं थी। लोग अब तंग आ गए थे जार के शासन से। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि ये तो जनता को अनावश्यक खतरे में डाल रहे हैं और कोई भला नहीं कर रहे हैं। एक समय ऐसा आया कि लड़ाई करते करते चूंकि पूर्वी और पश्चिमी दोनों जो एरिया थे उनकी अलग अलग स्थिति थी। पूर्वी एरिया में तो फ्रांस के में जो सैनिक डटे हुए थे वो नीचे खाइयों में खड़े होकर युद्ध लड़ रहे थे, तो उनकी स्थिति ठीक थी। पश्चिमी खेमे पर सपाट स्थिति थी, तो वहाँ जो जर्मनी की और ऑस्ट्रिया की सेनाएं थी वो बहुत लंबे तक आगे आ गई थी। बहुत ज़्यादा संख्या में जो है सैनिक मारे गए थे और ऐसा कहा जाता है कि करीब 70 लाख जो सैनिक मारे गए थे और 30 लाख से ज़्यादा शरणार्थी हो गए थे। अब रूसी सैनिकों का जो है मनोबल, क्योंकि हार का सामना करना पड़ा था, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के सामने कहीं ना कहीं हार रहे थे, तो सैनिकों को मनोबल टूटने लगा था और वो लौटते समय खुद की ही रूस के जो महल थे या इमारतें थी उन सबको, फसलों को नष्ट करते आ रहे थे, जिससे कि वहाँ जो शत्रु सेना है वो टिक ना पाए इसलिए। लेकिन इससे क्या हुआ, रूस की आम जनता को भी बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा और सेना के मनोबल से तो उनका मन तो टूट ही गया था। इससे उद्योगों पर भी बहुत फर्क पड़ा, इमारतें तोड़ दी, फसलें जला दी। तो उससे क्या हुआ कि आम जनता को भी खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हो गया। अब जो थोड़ा बहुत खाद्यान्न था वो सैनिकों के लिए मोर्चे पर भेज दिया जाता था कि उनका पेट भर सके, क्योंकि वो लड़ रहे हैं। तो आम जनता जो थी वो खाद्यान्न के संकट से उनको रोटी मिलना मुश्किल हो गई और ऐसी स्थिति में ज़्यादा तकलीफें हो गई थी। लोग जो है परेशान बहुत ज़्यादा हो गए थे और उद्योगों पर भी बहुत खराब असर पड़ा था। रेलवे पटरियां जो है, रेलवे लाइनें उखड़ने लगी थी रूस की और इस प्रकार से जो उद्योग था वो नष्ट होने लगा था। अभी तो क्या था कि जो रूस का उद्योग था वो वैसे ही पिछड़ा हुआ था बाकी सबसे, और अब जो बाल्टिक सागर से, बाल्टिक समुद्र से जो सामान आता था वो भी अब नहीं आ पा रहा था विदेशों से, क्योंकि वहाँ पर ये जर्मनी और ऑस्ट्रिया की सेनाओं का कब्जा हो गया था। तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो गई थी और अंत में 1917 में जाके फरवरी में वहाँ पर ये लोगों ने जो है क्रांति कर दी। वहाँ के स्थानीय लोगों ने जो है क्रांति कर दी, क्योंकि जब लोगों को अन्न जल ही नहीं मिलेगा और लोग मरने लगेंगे भूखों तो क्या होगा। तो पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। अब अगला जो अपना पॉइंट है, पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। अब हुआ ये था कि जो सेंट पीट्स नगर था, सेंट पीट्सबर्ग था, ये जो नगर था ना, इसका नाम बदल के पेट्रोग्राद रख दिया था,
ये जर्मन नाम था और लोग चूंकि जर्मनी के खिलाफ युद्ध हो रहा था तो लोगों में बहुत आक्रोश था, उन्होंने इसका नाम बदलकर सेंट पीटर्सबर्ग से क्या रख दिया, पेट्रोग्राद रख दिया। और यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग, चूंकि 2 भागों में बटा था ये जो सेंट पीटर्सबर्ग था या पेट्रोग्राद जिसका नाम बाद में हुआ, ये 2 भागों में बटा था। ये नेवा नदी के दाएं और बाएं तट पर था, नेवा नदी के दाएं और बाएं तट पर, बाएं तट पर, है ना। और इस प्रकार से विभाजन था कि दाएं तट पर सारे मजदूरों के क्वार्टर थे, किसके क्वार्टर थे, मजदूरों के, है ना। और बाएं तट पर सारी सरकारी इमारतें, फैशनेबल लोग रहते थे। बाएं तट पर सारे फैशनेबल इलाका था, इलाका था, यानी बड़े लोग रहते थे यहाँ पर ना, सरकारी इमारतें थी, ठीक है, सरकारी इमारतें थी। तो इस प्रकार से बटा हुआ था ये 2 भागों में। और इसी के चलते जब खाद्य पदार्थ की कमी आ गई, इस समय क्या हुआ था, फरवरी में ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ी थी, बर्फबारी भी बहुत पड़ी थी और इधर खाद्यान्न का संकट पैदा हो गया था। तो लोग बहुत त्रस्त थे, क्या करें, भूखों मर रहे थे, ठंड से मर रहे थे और कोई सुविधाएं उनको नहीं मिल रही थी। तो आखिर में 22 फरवरी को जो फैक्ट्री थी दाएं तट पर, उस पर तालाबंदी हो गई। 22 फरवरी को दाएं तट स्थित फैक्ट्री पर तालाबंदी, फैक्ट्री में तालाबंदी कर दी मजदूरों ने, और इसके एवज में क्या हुआ, यहाँ जो तालाबंदी हुई वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है 50 फैक्ट्रियों के जो मजदूर थे वो भी इनके सपोर्ट में आ गए, उन्होंने भी जो है हड़ताल कर दी। अगले दूसरे ही दिन जो है 50 फैक्ट्रियों में हड़ताल हो गई। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, इसका नेतृत्व कर रही थी महिलाएं बहुत ज़्यादा संख्या में इसका नेतृत्व कर रही थी। और सब लोग सड़कों पर आ गए, नारेबाजी करने लगे और रूस के जार के अगेंस्ट में जो है विद्रोह कर दिया। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने सैनिकों के द्वारा कुछ घुड़सवार सेना की टुकड़ियां भेजी थी और उनसे कहा कि आंदोलन को दबाओ। तो उन्होंने जो है इनको दबाया और लोग शाम तक अपने घरों में पहुंच गए। लेकिन फिर से 25 और 25 तारीख को, 24 व 25 फरवरी को फिर से एकत्रित हो गए लोग, है ना, फिर से इकट्ठे हो गए, ठीक है, इकट्ठे हो गए और इन्होंने नारेबाजी करनी शुरू कर दी। अच्छा, इतना सब हो रहा था लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी संगठन जो है इनका नेतृत्व नहीं कर रहा था। आम जनता बस सड़कों पर उतर आई थी क्योंकि रोटी का संकट था और बहुत सारी परेशानियां थी। ऐसे में क्या हुआ कि फिर से उनको आदेश दिया सैनिकों को, जाओ तुम इन पर गोली चलाओ, सैनिकों की टुकड़ियों को। तो सैनिकों ने जो है इन पर गोली चलाने से मना कर दिया। उनका भी जमीर जागा हुआ कि निहत्थे लोग जो हैं और अपना हक मांग रहे हैं, इनके ऊपर गोली चलाना तो ठीक नहीं है। तो ये जो सैनिक लोग थे इन्होंने गोली चलाने से मना कर दिया और वो भी इन मजदूरों के साथ आकर शामिल हो गए। और इन्होंने क्या किया कि जार को जाकर ऐसे कब्जा कर लिया उस पर। और जो ड्यूमा, जो सब लोग इकट्ठे हो गए वहाँ पर, जिसमें ड्यूमा की बैठकें होती थी, उसी इमारत में सब लोग इकट्ठे हो गए और इन्होंने जार के पास एक प्रतिनिधिमंडल गया और कहा कि तुम अपनी गद्दी छोड़ो, अब जो है आम जनता या चुनाव निर्वाचित शासन होगा। और इस समय जो सांसद के जो निर्वाचित लोग थे वो भी चाह रहे थे कि जो निर्वाचित सरकार है वो बची रहे। तो इन्होंने ये कहा। अब जब जार ने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में जो है अब ये सैनिकों ने भी विद्रोह करना शुरू कर दिया, तो अब किसके भरोसे पर जो है कर सकते हैं शासन। तो उसने बात मान ली और उसने कहा ठीक है, संविधान सभा गठन करो और आगे चल के संविधान का ही शासन होगा। तो इस प्रकार से ये फरवरी में क्रांति हुई थी। क्रांति में जो आम जनता जो है वो विजित रही थी और इसके बाद की घटनाएं हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। और कैसी लगी आपको ये स्टोरी, कैसी लग रही है, कैसे जार अंकल संकटों में गिरते आ रहे हैं और क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, वो सब हम लोग जान रहे हैं। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।